हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञापन का काम अपने निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश को प्रसारित करना होता है और विज्ञापन के इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विज्ञापनों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जिस वर्गीकरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बनावट के आधार पर, दूसरा है विज्ञापनकर्ता के आधार पर, फिर है प्रसार क्षेत्र के आधार पर और उसके बाद चौथा वर्गीकरण है संदेश के आधार पर। दोस्तों, विज्ञापनकर्ता के आधार पर और बनावट के आधार पर विज्ञापनों के वर्गीकरण पर चर्चा हम अपने पिछले अध्यायों में कर चुके हैं और आज के अध्याय में हम प्रसार क्षेत्र और संदेश के आधार पर विज्ञापनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सबसे पहले प्रसार क्षेत्र के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों, प्रसार क्षेत्र के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण हम 4 श्रेणियों में उसके वर्गीकरण को बांट सकते हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय। चलिए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्या है। कोई संगठन या कंपनी एक से अधिक देशों में जब किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करने के लिए विज्ञापन करती है तो ऐसे विज्ञापनों का अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन कहा जाता है। यानी कि अपने उत्पाद के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अपने उत्पाद को फेमस करने के लिए जो कंपनी या निर्माता जो होते हैं जिस तरह से विज्ञापन करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन है तो ऑब्वियसली महंगे होंगे, तो ये बहुत खर्चीले होते हैं और इनकी भाषा तथा माध्यम का चयन भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि ये कौन से देश में इसका विज्ञापन किया जा रहा है, तो वहाँ की भाषा के हिसाब से और वहाँ के माध्यम के हिसाब से ही इनके विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, प्रायः बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी तरह के विज्ञापन जारी करते हैं और इनका प्रसारण प्रायः अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए ही किया जाता है और इस तरह के विज्ञापनों का उद्देश्य होता है ब्रांड को बढ़ावा देना। मुक्त अर्थव्यवस्था के दौर में आजकल इस तरह के विज्ञापन काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, होटल्स, डिजाइनर घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पेय और भोज्य पदार्थ आदि से जुड़े उत्पादों के निर्माता इस तरह के विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। अब है दूसरा राष्ट्रीय विज्ञापन, यानी कि जो राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर ही विज्ञापन करते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में हम सभी जानते हैं अनेक भाषाएं हैं, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में ही तैयार किए जाते हैं और एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित भी करती हैं। हर कंपनी को अपनी ब्रांड को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसे विज्ञापन कौन से हैं? सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी इस तरह के विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। और जो ये विज्ञापन होते हैं ये प्रकाशन और प्रसारण माध्यमों का अधिक प्रयोग करते हैं। अब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उनके दौरान जितने भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो इसी तरह के विज्ञापन होते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय विज्ञापन। किसी क्षेत्र विशेष के लिए तैयार किए जाने वाले विज्ञापनों को क्षेत्रीय विज्ञापन कहा जाता है। इन विज्ञापनों का जो संदेश होता है वो उसी इलाके की, उसी क्षेत्र की भाषा में होता है। रेडियो, टेलीविजन और क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं और ये विज्ञापन चूंकि स्थानीय भाषा में होते हैं इसलिए अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले अपनी भाषा में उस वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इन विज्ञापनों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों के बारे में उनकी उपयोगिता भी अधिक होती है। चौथा वर्गीकरण है स्थानीय विज्ञापन। दूसरे, इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत औरों से अधिक होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के काम आते हैं।
इनमें आकर्षक छूट, इनामी योजनाओं का जिक्र भी होता है। किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पादक का विवरण होता है या फिर आम जरूरतों की चीज़ों का इस तरह के विज्ञापनों में विवरण होता है। ये जो विज्ञापन होते हैं ये किसी भी उत्पाद की प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने जाने प्रसार के आधार पर जो विज्ञापनों का वर्गीकरण है वो कैसे होता है। अब हम जानते हैं संदेश के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। इनको भी हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्पाद विषयक, यानी कि उत्पाद के विषय में। उत्पाद का अर्थ है कोई वस्तु या सेवा जिसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपना मूल्य चुकाता है, और किसी भी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाने वाला विज्ञापन उत्पाद विषयक विज्ञापन कहलाता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष उत्पादों जैसे घरेलू जरूरतों की चीजों, कपड़ों, खाद्य पदार्थों आदि तथा अप्रत्यक्ष उत्पादों जैसे वित्तीय, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा सुविधाओं आदि के बारे में भी हो सकते हैं। और विज्ञापनकर्ता द्वारा अपनी इस तरह के विज्ञापनों में विज्ञापनकर्ता अपनी पहचान बनाते हैं। उनके लिए सामाजिक संदेश के रूप में भी ये विज्ञापन हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के विज्ञापन जनहित के लिए जारी शीर्षक के अंतर्गत ही करती हैं। अब हम जानते हैं दूसरा वर्गीकरण है व्यवसाय विषयक, यानी कि व्यवसाय के विषय में। इस तरह के विज्ञापन व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं। विभिन्न कंपनियों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता, बैंक, बीमा कंपनियों की योजनाएं, शिक्षा संस्थानों के विज्ञापन जो होते हैं वो इस तरह के सभी विज्ञापन व्यवसाय विषयक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। और ये विज्ञापन आम उपभोक्ता के बजाय वर्ग विशेष को लक्ष्य बनाकर तैयार किए जाते हैं, यानी कि इनका जो देखने वाले होते हैं वो एक विशेष वर्ग के लोग होते हैं। आम उपभोक्ता इस तरह के विज्ञापन उनके लिए कोई उपयोगी नहीं होते। तीसरा, मांग संबंधी। इस तरह के विज्ञापन किसी उत्पाद की मांग पैदा करने या फिर उसे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जैसे किसी खास वाहन का या फिर किसी एसी का ही विज्ञापन ले लीजिए। अब कहेंगे कि वह वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक माइलेज देता है, तो इसको लोग खरीदने के लिए जाते हैं और उस वाहन की बिक्री है वो अत्यधिक मात्रा में होने लग जाती है। अब एसी का विज्ञापन देखिए, जैसे कहा जाएगा कि ये वाला एसी दूसरे की तुलना में कम बिजली खर्च करता है, तो लोग सोचेंगे क्यों ना हम इस एसी को अपने घर लगा कर देखें जिससे बिजली बचत होगी। तो इन विज्ञापनों से विज्ञापित उत्पादों की मांग बढ़ती है। और मांग संबंधी विज्ञापन प्राथमिक मांग वाले विज्ञापन भी कहलाते हैं। जैसे सेहत के लिए रिफाइंड तेल अधिक अच्छा है, ऐसा कहने वाला विज्ञापन रिफाइंड तेल की मांग को बढ़ा रहा है और किसी खास ब्रांड की उसने कोई इस विज्ञापन में किसी खास ब्रांड की कोई उपलब्धियों के विषय में नहीं बताया, सिर्फ रिफाइंड तेल के बारे में बताया, तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। इसलिए इन्हें प्राथमिक मांग वाला विज्ञापन कहा जाता है। अंतिम वर्गीकरण है लाभ विषयक। इस प्रकार के विज्ञापन उपभोक्ता को तुरंत लाभ के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब उदाहरण है कि कई बार हम टीवी में या पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देखते हैं कि फला उत्पाद के साथ फला चीज फ्री, एक उत्पाद के साथ एक उत्पाद मुफ्त, या फला उत्पाद लेने पर फला मूल्य का एक उपहार, और ऐसा होता ही है। तो इस तरह के विज्ञापन उत्पाद की तत्कालीन बिक्री बढ़ाते हैं और सीमित, लेकिन ये होते सीमित अवधि के लिए है, क्योंकि जब वो इस तरह का वो उपहार की है उस तरह का विज्ञापन हट जाएगा, क्योंकि जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री नहीं मिल रही तो वो एक लिमिटेड समय के लिए, सीमित समय के लिए मिलेगी, तो वो विज्ञापन सिर्फ सीमित समय के लिए ही प्रसारित किया जाएगा। और जब इस तरह का लाभ मिलना बंद हो जाएगा तो उस विज्ञापन को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ये लाभ विषयक विज्ञापन एक सीमित समय के लिए ही प्रसारित होते हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना विज्ञापन के आधार पर, और आज के अध्याय में हमने चर्चा की प्रसार क्षेत्र के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और संदेश के आधार पर विज्ञापनों के वर्गीकरण के विषय में आज के अध्याय में हमने जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप
अपने मन में हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।